हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डुअलिटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग दो टाइप से इसको पढ़ना सीखेंगे। पहला जो है वो तो रहेगा हमारा थ्योरी, जो एग्जाम में पूछता है। जैसे कि थ्योरी में पूछता है डेफिनेशन क्या होती है डुअलिटी की, कंडीशंस क्या होती है, ठीक है ना। साथ में जैसे ही हमारे पास में थ्योरी खत्म होगी, हम लोग फिर देखेंगे उसके न्यूमेरिकल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। साथ में कमेंट भी करिए, ठीक है। देखिए हमारा टॉपिक डुअलिटी। डुअलिटी में सबसे पहले देखेंगे हम लोग डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है? डुअल नेटवर्क। डुअल नेटवर्क में क्या कहते हैं वो? द टू नेटवर्क आर सेड टू बी डुअल ऑफ ईच अदर इफ द मेश इक्वेशंस ऑफ वन आर द नोड इक्वेशंस ऑफ अदर। मतलब कि जब हम लोग डुअलिटी की बात करेंगे तो देखो, हमारे पास में एक मेश तैयार होगा। मेश मतलब कि जिसको हम लोग बोलते हैं लूप। समझ के चलो, मैंने यहाँ पे रेजिस्टर बनाया, यहाँ पर मैंने इंडक्टर बनाया, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर मैंने बना दिया करंट सोर्स, आप लोग के समझने के लिए तैयार कर रहा हूं मैं, ठीक। अब ये जो हमारे पास में है, ये हो गया करंट, आई ऑफ टी नाम देते हैं इसको हम लोग। ये हो गया रजिस्टर, ये कौन हो गया? इंडक्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बताइए यहाँ पे कितना लूप है हमारे पास में? एक ही है, मतलब एक मेश है। एक मेश है तो जब इसका डुअल बनेगा तो जितने मेश होते हैं ना उतने ही नोड तैयार होते हैं। तो जब डेफिनेशन तैयार होती है तो उसने क्या बोला, जो मेश का इक्वेशन रहेगा वही इक्वेशन किसका बनेगा? नोड का बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर मेरे पास में सिर्फ एक नंबर तैयार हो रहा है मेश के हिसाब से, तो नोड भी कितना बनेगा? सिर्फ यहाँ पर एक ही बनेगा। ये चीज समझ में आया? तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब बात करेंगे इसकी कंडीशन के बारे में। कंडीशंस में क्या होता है, कुछ चीजें जो होती है वो हमको ध्यान रखनी होती है, जिस पर हमारा न्यूमेरिकल तैयार होता है। जैसा कि देखो, अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो पहला हमारे पास में क्या है? देयर शुड बी नो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रेजेंट। यानी अगर वहां पर इंडक्टर रहेगा हमारे सर्किट में, तो वहां पर कोई भी ऐसा म्यूचुअल रिलेशन तैयार नहीं होगा जिसकी वजह से करंट जो है वो ट्रांसफर हो सके। समझ में आया? तो पहली बात तो ये है कि वहां पे म्यूचुअल रिलेशन हमारा कभी बनेगा ही नहीं। सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ड्यूअल नेटवर्क मस्ट रिमेन सेम एज अ ओरिजिनल नेटवर्क। सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी कि समझ के चलो कि हमारे पास में देखो, ये एक नेटवर्क पकड़ के चलते हैं, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल लिया था। ये अगर मेरे पास में नेटवर्क है, ठीक है। अब इस नेटवर्क में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? देखो तो, एक दिख रहा है करंट सोर्स, एक कौन दिख रहा है? रजिस्टर, एक कौन दिख रहा है? इंडक्टर। मतलब कितने एलिमेंट हो गए? तीन। तो ये तीन एलिमेंट अगर मुझे यहां दिख रहे हैं तो ड्यूअल में भी कितने एलिमेंट दिखने चाहिए? तीन। इसका अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये समझिए कि अगर मेरे पास में तीन एलिमेंट ओरिजिनल में है तो तीन एलिमेंट कहाँ दिखेंगे हमको? ड्यूअल में। वही अगर मेरे पास में चार एलिमेंट अगर ओरिजिनल में है तो चार कहाँ दिखेंगे हमारे पास में? ड्यूअल में। पांच अगर हमारे पास में यहाँ रहेंगे ओरिजिनल में तो पांच कहाँ दिखेंगे? ड्यूअल में। समझ में आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? द नंबर ऑफ नोड्स इन ड्यूअल नेटवर्क मस्ट बी सेम एज अ नंबर ऑफ लूप्स इन अ ओरिजिनल नेटवर्क। यानी कि अगर यहाँ पर एक लूप है तो नोड कितना बनेगा? एक बनेगा। यहाँ पे दो लूप है तो नोड कितने बनेंगे? दो बनेंगे। यहाँ पे तीन लूप है तो नोड कितने बनेंगे हमारे पास में? तीन बनेंगे। समझ में आ रहा है? यानी जितने लूप रहेंगे उसके हिसाब से ही ड्यूअल नेटवर्क में नोड तैयार होंगे, ठीक। उसके बाद का पॉइंट देखो क्या बोला उसने, द ड्यूअल नेटवर्क मस्ट बी कंटेन सेम नंबर ऑफ ब्रांचेस एज ओरिजिनल नेटवर्क। जितने भी ब्रांचेस हमारे पास में ओरिजिनल नेटवर्क में प्रेजेंट रहेंगे, सेम उतने ही ब्रांचेस हमको कहाँ दिखाई देंगे? ड्यूअल नेटवर्क में। ये चीज क्लियर है? तो ये जो थी हमारे पास में कंडीशन किसकी थी? ड्यूअलिटी की थी, ठीक है। अब जरा देखो, मैं इस एग्जाम्पल को अगर मैं समझाऊं कंडीशन के हिसाब से तो कैसा बनेगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास में कितना लूप है? यहाँ पे एक ही लूप है। एक लूप है और एक हमको लेना पड़ता है डेटम। समझ में आया क्या? डेटम मतलब ये कौन हो गया? हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। हमको करना क्या होता है, जब हम लोग ओरिजिनल नेटवर्क से ड्यूअल नेटवर्क में जाते हैं, ठीक है ना। तो ओरिजिनल नेटवर्क से जब हम लोग ड्यूअल नेटवर्क में जाते हैं तो कुछ एलिमेंट के फंक्शंस होते हैं, वो हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसा कि देखो, ओरिजिनल नेटवर्क के ये हमारे पास में फंक्शन है। जैसे कौन है ओरिजिनल नेटवर्क में? रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, वोल्टेज है, करंट है, ओपन स्विच है। लेकिन जब हम लोग ड्यूअल करेंगे तो ड्यूअल का मतलब होता है उसका उल्टा। समझ में आया? जैसे अगर रजिस्टर रहेगा तो रजिस्टर का उल्टा क्या बनेगा हमारे पास में? कंडक्टर बनेगा। तो रजिस्टर का यूनिट अगर ओम होता है तो कंडक्टर का यूनिट क्या बनेगा? मो। ये मो का सिंबल है, MHO। मो की स्पेलिंग है, समझ में आया? ध्यान में रखना, MHO, ठीक है। आगे देखो, अगर मेरे पास में इंडक्टर है ओरिजिनल नेटवर्क में तो ड्यूअल में क्या बनेगा? कैपेसिटर। अगर ओरिजिनल नेटवर्क में कैपेसिटर है तो ड्यूअल में क्या बनेगा? इंडक्टर।
ओरिजिनल नेटवर्क में अगर वोल्टेज सोर्स है तो ड्यूअल में क्या बनेगा, करंट सोर्स। ओरिजिनल में अगर करंट है तो ड्यूअल में क्या बनेगा, वोल्टेज सोर्स। अगर हमारे पास में स्विच गिवन है ओरिजिनल में और वो कैसा, ओपन है, तो ड्यूअल में कैसा बनेगा, क्लोज। एंड इसको हम लोग वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। वाइस वर्सा मतलब कैसा, कि अगर मेरे पास में क्लोज रहेगा ओरिजिनल में तो ड्यूअल में क्या बनेगा, ओपन बनेगा। समझ में आया। वोल्टेज सोर्स रहेगा तो क्या बनेगा, करंट सोर्स बनेगा। यानी कि हम इसको उल्टा भी ले सकते हैं। बस हमको ध्यान में रखना है कि अगर जो भी चीज हमको ओरिजिनल में दी है उसका उल्टा हमको काय में लेना है, ड्यूअल में लेना है। अब जैसा देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, समझ के चलो। मेरे पास में ये एक नेटवर्क है, ठीक है। इसका मुझे क्या बनाना है, ड्यूअल बनाना है। मुझे बताओ यहाँ पर कितना लूप है, एक है, तो मैंने नोड कितना बनाया, एक बनाया, ठीक है। उसके बाद देखो ये डेटा मतलब कौन हो गया, ग्राउंड, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ग्राउंड। ये चीज समझ में आया क्या, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ये। अब अगर ये ग्राउंड है तो इसको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, ग्राउंड करके लिख दो यहाँ पे, ठीक। अब या तो फिर इसको क्या लिखो, जीरो लिखो, यहां तक भी चलेगा। अब यहाँ देखो हमको करना क्या है, कि ये जो मेरे पास में ओरिजिनल है, तो हमको क्या करना है, ये जो लूप है, जो नंबर 1 लूप है, यहां से मुझे कहां तक आना है, ग्राउंड तक आना है। तो अगर मैं ग्राउंड तक आता हूं तो मैं कहां से आऊंगा, एलिमेंट के थ्रू आऊंगा। जैसा कि देखो हमारे पास में कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। समझ के चलो मैं करंट से आ रहा हूँ, ठीक है। देखो एलिमेंट के थ्रू आया, पहला एलिमेंट कौन था, करंट था, तो कहां तक आया, मैं ग्राउंड तक आया, ठीक है। उसके बाद देखो ये 1 नंबर का हमारे पास में लूप है। अब मैं रजिस्टर का यूज कर रहा हूँ, फिर से हमने रजिस्टर का एलिमेंट लिए, कहां तक आए हम लोग, ग्राउंड तक आ रहे हैं। फिर मैं किसका यूज कर रहा हूँ, इंडक्टर का यूज कर रहा हूँ, इंडक्टर से मैं कहां पर आ रहा हूँ, ग्राउंड पर आ रहा हूँ। ये चीज समझ में आया। यानी हमको दिमाग में क्या रखना है, कि अगर आपके पास में लूप है तो लूप से आपको कहां तक देखना है, ग्राउंड तक देखना है। लेकिन ग्राउंड तक अगर आप देखोगे तो किसका यूज करोगे, हमेशा एलिमेंट का, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसा देखो हमारे पास में ये 1 नंबर का नोड है और ये कौन है, ग्राउंड। अब जरा देखो, सबसे पहले 1 नंबर से हमने पहले किसके थ्रू गए, करंट के थ्रू गए ना, गए कहां पर गए, ग्राउंड पे। तो 1 से ग्राउंड के बीच में कौन लगा है, करंट लगा है। तो मुझे बताओ करंट का ड्यूअल कौन बनता है, वोल्टेज बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर से ग्राउंड के लिए हम लोग करंट की जगह पर क्या बनाएंगे, वोल्टेज बनाएंगे। ये चीज समझा। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए वोल्टेज का साइन भी कहाँ रहेगा, -2 प्लस है, ऊपर के लिए रहेगा। यहाँ पर आई ऑफ टी था तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वी ऑफ टी बनेगा। ये चीज समझ में आया। आगे देखो, और देखो ये जो 1 नंबर है, 1 नंबर से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ग्राउंड। किसका यूज करके जा रहे हैं, रजिस्टर का। तो देखो 1 से ग्राउंड के बीच में कौन लगा है, रजिस्टर लगा है। तो 1 से ग्राउंड के बीच में यहाँ पर कौन लगेगा, कंडक्टर लगेगा। तो इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, जी दे देंगे। आर की जगह पर कौन बैठेगा, जी, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल के एलिमेंट से किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ड्यूअल को, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद में देखो 1 से ग्राउंड के बीच में कौन लगा है, इंडक्टर लगा है। तो 1 से ग्राउंड के बीच में देखो इंडक्टर को कौन रिप्लेस करेगा, यहाँ पे कैपेसिटर। तो 1 से ग्राउंड के बीच में यहाँ पर कौन लग गया, हमारे पास में कैपेसिटर लग गया। नाम क्या देंगे इसका हम लोग, सी। समझ में आया। तो ये जो नेटवर्क था, ये नेटवर्क कौन सा हो गया, ओरिजिनल। और ये कौन सा हो गया, ड्यूअल वाला। अब जैसा कंडीशन उसने बोला था, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो रहेंगे ड्यूअल नेटवर्क में, वो किसके हिसाब से रहेंगे, ओरिजिनल नेटवर्क। मतलब जितने हमारे पास में एलिमेंट ओरिजिनल में रहेंगे वही कहां दिखाई देंगे, ड्यूअल में। ये पहचानने का तरीका है। देखो जरा कि यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3। समझ में आया। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारा न्यूमेरिकल करेक्ट बना है, ठीक है। उसके बाद में जितने लूप रहेंगे, लूप कितना यहाँ पर, 1 है, तो नोड कितना बना यहाँ पे, 1 बना, ठीक है ना। तो ये हमारा कंसेप्ट है, इसको हमेशा आप लोग ध्यान में रखना, कि जितने हमारे पास में ओरिजिनल नेटवर्क में एलिमेंट रहेगा उतने ही एलिमेंट हमको कहाँ मिलना चाहिए, ड्यूअल में। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो करेक्ट बना है। तो ये तो एक सिंपल सा हमारा एग्जाम्पल था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इसके पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।